राधे राधे दोस्तों, मैं आज आपको पुरुषोत्तम मास में आने वाली एक परमा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एकादशी जिन्हें भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग माना जाता है। एकादशी का अर्थ है 11वीं तिथि, जिसका हमारे शास्त्रों और पुराणों में गहरा आध्यात्मिक महत्व है। लेकिन यह केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि एक अनुशासन है जो हमारे मन और इंद्रियों को संयमित करना सिखाता है। जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हम अपनी 10 इंद्रियों और 11वें मन को बाहरी दुनिया के शोर से हटाकर भीतर की शांति और भक्ति में लीन करने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः साल भर में 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन हर 3 साल बाद जब गणना के अनुसार एक अतिरिक्त महीना जुड़ता है, जिसे हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं, तब 2 एक विशेष एकादशियों का उदय होता है। इन्हीं में से एक है परम एकादशी, जो मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इसका सामान्य एकादशियों से अधिक महत्व माना गया है, क्योंकि यह दुर्लभ अवसर 3 साल के लंबे अंतराल के बाद आता है, तो इसीलिए इसका नाम भी इसकी महानता को दर्शाता है। जहाँ परम का अर्थ है व्यक्ति को दरिद्रता से मुक्त करना और ऐश्वर्य और आध्यात्मिक शांति प्रदान करना। अधिक मास को भगवान विष्णु ने अपना नाम पुरुषोत्तम मास दिया, इसीलिए इस महीने में किए गए दान, तप और व्रत का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। इस एकादशी में एक बहुत ही गर्म, स्पर्शी और धैर्य और अटूट विश्वास की शक्ति सिखाती है। पौराणिक काल में सुमेरु नामक एक ब्राह्मण अत्यंत विद्वान और धार्मिक था। उसकी अपनी पत्नी पतिव्रता थी और स्वभाव से बहुत ही सरल और सीधी थी। सुमेरु बहुत ही निर्धन था और विकट ही था कि कई बार ऐसा हुआ उस ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूँ, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा हो या बुरा, कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विछोड़ नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता पिता, भाई, ससुर अथवा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा वही प्राप्त होगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कांडिन्य ऋषि वहाँ आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने प्रणाम किया। बोले, आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन और भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा करके आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य में आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणी की बात सुनकर कांडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान
हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी के व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए कांडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज़्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्व दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मणों को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य को लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवगणों के साथ में स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कांडिन्य ऋषि ने वचना अनुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए गांव दिया। इसी प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई। पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान किए। यहीं पर मेरी परमा एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। अगली एकादशी की व्रत कथा में मैं आपको फिर मिलती हूँ। तब तक आप परमा एकादशी की व्रत कथा सुनिए और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि मेरी एकादशी की व्रत कथा आपको कैसी लगी और मुझको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे।